करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में, शिव से बड़ा न कोई। भगवान शिव, जिनकी अनंत शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है, वो अनादि हैं, आदि योगी हैं, वो संपूर्ण हैं। भोले भंडारी, शिव शंभु, महादेव, महाकाल जैसे कितने नाम हैं उस निराकार शिव के। शिव के दर्शन मात्र से ही सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। हर हर महादेव मित्रों, श्री मंदिर एक बार फिर उपस्थित हुआ है आपके समक्ष 12 ज्योतिर्लिंग की दर्शन यात्रा लेकर। आज आपको लेकर चलते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा में शिप्रा नदी के तट पर बसी है भारत की सबसे प्राचीन नगरी उज्जैनी। हर सदी में इस नगरी को विभिन्न नामों से पुकारा गया है। अवंतिका, कनकश्रृंगा, कुशस्थली, पद्मावती, कुमुद्वती, अमरावती, प्रतिकल्पा। पुराणों में सप्तपुरी, जिसे 7 मोक्षदायिनी नगरी भी कहा गया है, उसमें उज्जैन नगरी भी शामिल है अवंतिका के रूप में। प्राचीन काल में उज्जैन में हजारों की संख्या में मंदिर स्थापित किए जाने के कारण इसे मंदिरों का नगर भी कहा जाने लगा। उज्जैन की एकमात्र ऐसी नगरी है जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा भी भगवान महादेव 84 लिंगों में अलग अलग रूप में उपस्थित हैं। उज्जैनी का गौरव है महाकाल मंदिर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में कैसे स्थापित हुआ, इससे संबंधित 2 कथाएं सुनने को मिलती हैं। पहली कथा का उल्लेख शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में मिलता है। कथा के अनुसार अवंती नगरी में एक कर्मकांडी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण देव वैसे तो वेद कर्मित ब्राह्मण थे, लेकिन वे शिव शक्ति भी थे। वे नियमित रूप से मिट्टी की शिवलिंग बनाकर महादेव का पूजन करते थे। इन ब्राह्मण देव का नाम था वेदप्रिय। वेदप्रिय के 4 पुत्र थे। उनका नाम था देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुव्रत। पिता की तरह ही चारों भाई भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अवंती नगरी में उस समय दूषण नाम के असुर ने आतंक मचाया हुआ था। वह रुद्रमाल पर्वत पर रहता था। अवंती नगरी में रहने वाले जितने भी कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उन्हें उस असुर ने त्रस्त करके रखा था। दरअसल दूषण को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, जिस कारण वो दंभी हो गया था। उसने अपनी शक्ति से 4 भयानक दैत्यों को प्रकट किया और उन 4 दैत्यों ने अपना अत्याचार ब्राह्मणों के ऊपर करना शुरू कर दिया। इतना सब होने के बाद भी वेदप्रिय के 4 पुत्र नहीं घबराए और उन्होंने सबको आश्वासन दिया कि सब सही होगा और साथ ही भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखने को कहा। इसके बाद वह 4 ब्राह्मण बंधु शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ के ध्यान में ऐसे तल्लीन हुए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो तो शिव की साधना में लीन थे। उनको इस प्रकार भगवान की भक्ति में खोया देखकर दूषण बहुत क्रोधित हुआ और उसने उन 4 भाइयों पर आक्रमण किया। लेकिन जैसे ही उसने ब्राह्मण बंधुओं को मारने के लिए अस्त्र उठाया, तभी पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर कंपन हुआ और धरती फट गई और उसमें बनी खंडक से भगवान भोलेनाथ अपने उग्र रूप में बाहर आए और सबसे पहले दूषण के उन 4 दैत्यों को भस्म किया और उसके उपरांत दूषण और उसकी पूरी सेना का वध कर दिया। चारों ओर प्रसन्नता छा गई। भगवान भोलेनाथ ने जब प्रसन्न होकर ब्राह्मण बंधुओं से वर मांगने को कहा, तो ब्राह्मण बंधुओं ने प्रभु से मोक्ष मांगा। साथ ही उन भाइयों ने महादेव से कहा कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवंती में ही विराजमान हो जाएं। भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण बंधुओं को मोक्ष प्रदान किया और साथ ही उसी स्थान पर विराजमान हो गए। चूंकि वे अवंती में महाकाल के रूप में उपस्थित हुए थे, इसीलिए वे महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए।
दूसरी कथा महादेव के परम भक्त राजा चंद्रसेन से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक बार राजा चंद्रसेन भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन थे। तभी वहां से एक गोप बालक अपनी मां के साथ गुजरा। उस गोप बालक का नाम था श्रीकर। श्रीकर ने जब राजा चंद्रसेन को शिव भक्ति में लीन देखा तो उसका बाल मन भी शिव आराधना करने के लिए मचल उठा। पूजन सामग्री ना होने के बाद भी उसने राह से एक सामान सा दिखने वाला पत्थर उठाया और भगवान शिव का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करने लगा। उसने पत्थर पर रास्ते में पड़े पुष्प अर्पित किए और राजा चंद्रसेन की भक्ति ही शिव भक्ति में तल्लीन हो गया। श्रीकर की मां ने कई बार अपने पुत्र को आवाज लगाई, लेकिन पूजा में वो इतना मग्न था कि उसे उनकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। यह देखकर श्रीकर की माता अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने क्रोध में उस पत्थर को फेंक दिया। यह देखकर उस बालक के बाल मन को काफी ठेस पहुंची और वह भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर रोने लगा और महादेव का नाम पुकारते पुकारते वो बेहोश हो गया। उस बालक का इस प्रकार का रुदन देखकर भगवान भोलेनाथ भी पसीज गए और श्रीकर की भक्ति से प्रसन्न हो गए। उस नन्हे बालक को जब होश आया तब उसने अपने सामने एक विशालकाय स्वर्ण मंदिर खड़ा देखा, जिसके अंदर तेजोमय ज्योतिर्लिंग स्थापित था। ये देख बालक प्रसन्न हुआ और पुनः शिव भक्ति में तल्लीन हो गया। जैसे ये खबर राजा चंद्रसेन तक पहुंची, वह भी स्वयं को उस शिव भक्त बालक से मिलने के लिए रोक नहीं पाए। कहते हैं तभी से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अवंती नगरी में विराजमान है और सदैव यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। पौराणिक कथाओं के आधार पर देखें तो महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना 800 वर्ष से 1000 वर्ष पूर्व की मानी जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो महाकाल मंदिर हम देखते हैं, उसका निर्माण लगभग 150 वर्ष पूर्व राणोजी सिंधिया के मुनीम रामचंद्र बाबा शेणबी ने करवाया था। हालांकि इसके निर्माण के दौरान मंदिर के प्राचीन अवशेषों का ही इस्तेमाल किया गया था। महाकालेश्वर मंदिर के भीतर स्थित ज्योतिर्लिंग की आभा और उनकी सज्जा इस बात का द्योतक है कि उज्जैनी का राजा एक ही है और वो है कालों के काल महाकाल। महाकाल की आराधना ब्रह्म मुहूर्त में भस्म आरती से आरंभ होती है। कहते हैं ये महादेव को जगाने की प्रक्रिया है। भस्म आरती के पीछे भी एक कथा है। जब महाकाल ने दूषण असुर का वध किया था तो उस असुर की भस्म से अपना श्रृंगार किया और तभी से उज्जैन में भस्म आरती की प्रथा चली आ रही है। दूसरी ओर हम ये भी कह सकते हैं कि महाकाल शमशान के साधक हैं और उनका प्रिय आभूषण भी भस्म है। यही शिव का प्रमुख प्रसाद है। मान्यता है कि महाकाल पर चढ़े हुए प्रसाद को जो भी ग्रहण करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पहले उज्जैन में चिता की राख से महाकाल का श्रृंगार किया जाता था, लेकिन वर्तमान में गाय के गोबर के कंडे, बेर की लकड़ियां, पीपल इत्यादि को जलाकर उसकी भस्म तैयार की जाती है और उससे महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। हालांकि भस्म आरती को लेकर कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती। पुजारी या जो भी अन्य पुरुष भस्म आरती करता है वो सिर्फ एक धोती में ही महाकाल की आरती कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं धारण कर सकता है। महाकाल का जिस प्रकार का श्रृंगार किया जाता है उससे यह बात भी सिद्ध होती है, उज्जैनी के राजा सिर्फ एक ही हैं और वो है महाकाल। शायद इसलिए आज तक कोई भी राजा या प्रधान व्यक्ति रात्रि में इस नगरी में रुक नहीं सकता है। कहते हैं यदि कोई प्रधान या राजा रुक भी जाए तो उसे इस गलती का खामियाजा किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ सकता है। सिंहासन बत्तीसी के अनुसार ये परंपरा राजा भोज के समय से चली आ रही है।
मंदिरों की नगरी उज्जैनी सदियों से अपने भक्तों का स्वागत कर रही है और उन्हीं भक्तों का मार्ग प्रशस्त करने, उनके दुख हरने और उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए इसी नगरी में विराजमान है कालों के काल महाकाल। तो आइए महाकाल की इस नगरी में और दर्शन करिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के, जिनके दूर से ही दर्शन करने मात्र से सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। श्री मंदिर की ज्योतिर्लिंग यात्रा सीरीज में आप सुन रहे थे भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में। शीघ्र ही हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन यात्रा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।